सभी वैष्णव और मेरे बाल बच्चों को भाव से जय श्री कृष्ण। हाय, अब पता है अब क्या आ रहा है और आज क्या है? आज है राधाष्टमी, राधा जी का जन्म। वैसे हमने देखा कि अभी 15 दिन पहले जन्माष्टमी गई। जन्माष्टमी क्या होती है? श्री कृष्ण का जन्म। वैसे ही जन्माष्टमी से 15 दिन बाद जो आती है वो है राधाष्टमी। भाद्रवा की अठम मतलब कि राधाष्टमी। श्री राधा जी का जन्म आज हुआ था। अब हम कृष्ण जन्म तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं और सभी को कृष्ण जन्म के बारे में बहुत अच्छे से पता भी होता है। वैसे तो हमें कृष्ण के बाबा पूछो तो कहते नंद बाबा, वसुदेव जी, मैया पूछो तो कि यशोदा मैया, देवकी जी। पर राधा जी के बारे में हम बच्चों को बहुत ही कम पता होता है, क्योंकि हम बालपन से राधा जी के बारे में इतना सुनते नहीं हैं या फिर इतना जानते भी नहीं हैं जितना कृष्ण जी के बारे में जानते हैं। पर असल में तो राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, कृष्ण तो है ही नहीं। मतलब कि राधा के बिना कृष्ण आधे हैं। अगर राधा में से रा को निकाल दे तो कृष्ण क्या हो जाते हैं? आधे कृष्ण हो जाते हैं। तो मतलब राधा के बिना तो कृष्ण अधूरे हैं। वैसे भी देखा जाए तो अगर हम नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? राधे कृष्ण, राधा कृष्णनी जोड़ी, राधे कृष्ण की जोड़ी। मतलब कि कृष्ण के पहले राधा आती है, राधा जी के बाद कृष्ण आते हैं, राधा जी के पीछे पीछे कृष्ण घूमते हैं। हम सब कृष्ण के पीछे दीवाने हैं, पर हमारा कृष्ण किसके पीछे दीवाना है? वो तो राधा के पीछे दीवाना है। तो ऐसे आइए आज इस राधाष्टमी पर राधा जी के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो पहले तो जानते हैं कि राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था। राधा जी का जन्म रावल गांव में हुआ था। रावल कहाँ? व्रज में है। व्रज में 84 कोस का हमारा व्रज है, जहाँ गोकुल, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल, नंदगांव, ज्योतिपुरा, गोवर्धन, ये सब व्रज में 84 कोस में आ जाता है। उसमें एक रावल गांव है जहाँ राधा जी के मामा रहते थे। असल में हम सभी बच्चों का जन्म मोस्टली मामा के घर पे, मतलब हमारे नानी के घर पे होता है। तो वैसे ही राधा जी के मामा का घर कहाँ था? रावल गांव में। तो राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था? रावल में हुआ था। और राधा जी का मायका, मतलब कि राधा जी असल में जब बड़े हुए तब कहाँ हुए थे? बरसाना में। बरसाना में उन्होंने अपना बालपन बिताया है। उनका जन्म रावल में हुआ था, पर वैसे तो उनका बचपन बरसाना में हुआ है। ओके। और बरसाना में राधा जी की माता और पिता का नाम? राधा जी के पिताजी वृषभान जी। वृषभान राजा थे, बरसाना के राजा। तो राधा वहाँ की क्या थी? राजकुंवरी थी। और राधा जी की माता कीर्तिदा। तो राधा जी के पिता वृषभान जी और राधा जी की माता कीर्तिदा। तो ये है राधा जी के माता पिता। राधा जी का जन्म हुआ था रावल गांव में और राधा जी का बालपन गुजरा था कहाँ? बरसाना में। अब और कुछ राधा जी में जानते हैं, उससे पहले एक स्टोरी जान लेते हैं राधा और कृष्ण के प्रेम की, राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम की। आज हम सभी जगह उदाहरण देते हैं कि राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम था। अब उसका एक उदाहरण हम जान लेते हैं। राधा कृष्ण की जोड़ी तो गोलोक से बन के आई थी। मतलब राधा और कृष्ण दोनों में कुछ अंतर तो नहीं है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। दोनों शरीर अलग है पर आत्मा तो एक ही है, दिल तो एक ही है, सिर्फ दोनों का शरीर अलग है। कृष्ण जी अकेले अकेले बैठे थे। तब कृष्ण ने सोचा कि मैं अकेला अकेला क्या करूं? मुझे एक अच्छी सखी चाहिए, मुझे एक अच्छी दोस्त चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूं, जिसके साथ मैं बातें कर सकूं, जो मेरे हर बातें सुने, जिसके साथ मैं ठिठौली कर सकूं, मैं अच्छे से खेल पाऊँ, जिसके साथ मैं मस्ती कर सकूं। इसलिए कृष्ण जी ने अपने ही अंदर से किसको प्रकट किया? राधा जी को प्रकट किया। मतलब राधा कृष्ण दो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। अब असल में हुआ क्या कि राधा जी का जन्म बरसाना में हुआ और राधा जी का जन्म जब हुआ तब कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। कृष्ण का जन्म राधा के 2 साल बाद हुआ। मतलब राधा जी कृष्ण से 2 साल बड़ी है। ठीक है। अब राधा का जन्म जब बरसाना में हुआ तब राधा ने आंखें नहीं खोली थी। असल में जब हम बच्चे पैदा होते तब हम क्या करते? शुरू में पैदा होती है, हमारी आंखें खुली होती है ना, हम रोते हैं। राधा जी रोए तो थे, मतलब पता था कि वो जीवित तो है, पर उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। वृषभान जी और कीर्तिदास जी ने बहुत जगह बताया कि वैद्य को बताया, डॉक्टर को बताया, हॉस्पिटल में गए, मतलब बहुत कुछ इलाज किया, उपाय किया
कि इनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही, मतलब अब ये कभी ज़िंदगी भर देख ही नहीं पाएगी अब क्या। पर कुछ इलाज हुआ नहीं, मतलब 2 साल राधा जी ने आंखें बंद रखी। फिर कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? एक्चुअली में मथुरा की जेल में हुआ था, पर वहाँ से वसुदेव जी ने नंद बाबा को गोकुल में सौंपा था। वो तुम्हें पता है वो स्टोरी। तो जब नंद जी और यशोदा जी, नंद बाबा और यशोदा मैया जब कन्हैया को लेकर बरसाना में आए, नंद बाबा और वृषभान जी बहुत पक्के दोस्त थे, इसलिए जब कृष्ण का जन्म हुआ तब नंद बाबा कृष्ण को लेकर यहाँ पर वृषभान जी के यहाँ पे आए थे। और जब वृषभान जी ने और नंद बाबा ने कृष्ण को राधा के पास, एक ही वो पलना होता है ना, वो पलने में एक ही साथ राधा और कृष्ण को जब उठाया, जब एक साथ दोनों सोए, और जब कृष्ण का स्पर्श राधा को हुआ, जब कृष्ण ने राधा को छुआ, तब राधा ने अपनी आंखें उसी समय खोल दी। मतलब राधा क्या चाहती थी कि जब तक कृष्ण पैदा नहीं होते, जब तक कृष्ण उसके सामने नहीं आते, तब तक मैं इस संसार को देखना नहीं चाहती। मतलब राधा जी ने सबसे पहले किसका मुख देखा? कृष्ण का मुख देखा, तभी उन्होंने आंखें खोली। उससे पहले 2 साल तक राधा ने अपनी आंखें बंद रखी थी। तो यह है एक अलौकिक प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा, जो सच्चा प्रेम होता है, राधा कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण में इसलिए कोई भी अंतर नहीं है। जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण नहीं चलते और कृष्ण के बिना राधा नहीं चलती। ठीक है, तो राधा जी ने अपनी आंखें 2 साल बाद कृष्ण को देखने के बाद खोली थी। तो आज इस राधाष्टमी के पर्व पर हम राधा जी को खूब 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 बधाई देते हैं। तो हैप्पी बर्थडे टू अवर राधा। वैसे तो कहा जा राधा जी का जन्म कृष्ण जी के जन्म से भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बरसाना में, वृंदावन में। हमारे यहाँ थोड़ा कम है, पर अगर हम ब्रज में जाए और देखें तो बरसाना, वृंदावन में सब राधा जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। लाडली जी करते घूमते रहता है, सभी जगह राधे 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 का जप चलता रहता है। तो राधा जी का जन्म हमेशा ब्रज में बहुत ही अच्छे तरह से मनाया जाता है। इस बार हम भी कोशिश करें कि अच्छे से मंदिर जाए और राधा जी को मस्त सेलिब्रेट करके आए। तो इसी के साथ आपको राधाष्टमी की खूब खूब शुभकामनाएं। राधे राधे।